हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओला के बारे में एक बार फिर से। जिस तरीके से कल आपने इस काउंटर में ऊपरी स्तर से गिरावट देखी थी, लेकिन आज अगर एक बार देखने की आप कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो मोमेंटम इस पर्टिकुलर काउंटर में आपको दिखाई दे रहा है बीते कुछ दिनों में, वो आज फिर से कंटिन्यू होता हुआ कहीं ना कहीं आपको नजर आया। एंड एक बेहतरीन तेजी, आप कह सकते हो, एक छोटी मोटी नहीं, एक बेहतरीन तेजी जो है इस काउंटर में पर्टिकुलरली आपको दिखाई दे रही है। अब लोगों के दिमाग में ये फिर से अब चीजें आना स्टार्ट हो गई हैं कि ये तेजी में तो ऑलरेडी था ही। अब जिस तरीके से ये तेजी चल रही है, तो क्या ये और आखिरकार कितनी तेजी ये काउंटर जो है आपको दिखाएगा, यहाँ से और ये ऊपर ही जाता हुआ दिखाई देगा और इसमें खरीदारी के बारे में विचार किया जा सकता है या फिर नहीं। आज की इस वीडियो में हम जो है इसी बारे में पर्टिकुलरली विचार करेंगे। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ओला का काउंटर आपके सामने रख देता हूँ। ये देखो, आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे ही रहा है, 68 रुपये 20 पैसे पर ये चल रहा है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक्चुअल में ये मैं स्क्रीनर से दिखा रहा हूँ ना, क्योंकि ये वैसे मैं आपको सभी काउंटर गूगल से दिखाता हूँ, ये इस पर इसका चार्ट आता ही नहीं गूगल पर, इसलिए मुझे आपको स्क्रीनर पर दिखाना पड़ता है। लेकिन जो एग्जैक्ट अभी जो प्राइस चल रही है ओला की, वो 12% ऊपर है बेसिकली। ये आप मान के चलो 12% की तेजी जो है आपको यहाँ पर नजर आ रही है। तो तेजी तो नो डाउट बहुत ही ज्यादा शानदार देखने को मिल रही है। जिस तरीके का माहौल आपको दिखाई दे रहा है वो लाजवाब है, नो डाउट। कल तो हमने डिस्कशन किया ही था। एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूँ बेसिकली कि ये काउंटर अभी रिसेंटली जो इसने अपना लो बनाया था, वहां से कितना ये है जो है ऊपर आ चुका है। ये आप समझोगे तो आपको डेफिनेटली कुछ ज्यादा समझ में आएंगी चीजें। इसका जो लो बना था पिछले कुछ दिन पहले जुलाई में, लगभग 11-12 जुलाई के आसपास, वहां से ना ये काउंटर आप कह सकते हो 76% ऊपर दिखाई दे रहा है। अब ये 76% देखकर लोगों को ये भी लग रहा होगा श्योरली कि डर के आखिरकार यहाँ से और गिर, अब ऐसा ना हो कि अब एंट्री बनाई तो ये नीचे चला जाए। स्वाभाविक है, लगना भी चाहिए, क्योंकि जो काउंटर एक तरफा भागने लगते हैं उनमें थोड़ा सा डर और टेंशन वाला माहौल तो आ ही जाता है। लेकिन वो थोड़ी सी टेंशन यहाँ भी है बेसिकली, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो हो क्या रहा है अभी जो सिचुएशन, जो इसमें अनाप शनाप तेजी वाली बनी है, डर तो है लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में एक्साइटमेंट भी है। लोग ये भी देख रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि ये और ऊपर ही चला जाएगा, ये भी लोगों को उम्मीदें हैं इससे। मैं कुछ रिपोर्ट रखूंगा आपके सामने। ये देखो, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी शेयर्स नियर आईपीओ प्राइस आफ्टर अनदर 10% सर्ज ऑन वेडनेसडे। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अब ये लगभग आईपीओ प्राइस पर आ गया है। जो आज तेजी हुई है उसके बाद ये लगभग अपने आईपीओ प्राइस पर आ चुका है डेफिनेटली। मैं भी इस पर जब चार्ट पर देख रहा हूँ तो ये उन्हीं प्राइस पर है जहां पर इसका आईपीओ आया था। एग्जैक्टली इसका जो आईपीओ लिस्ट हुआ था वो 75 रुपए पर हुआ था। ये थोड़ा सा नीचे ही है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आप चाहे कोई भी काउंटर देख लेना, जब वो अपने आईपीओ प्राइस को तोड़ता है ना ऊपर, जब आईपीओ प्राइस को ऊपर की तरफ तोड़ना स्टार्ट करता है, फिर वहां से एक बहुत बड़ी तेजी आती है। आपने अक्सर देखा होगा, चाहे आप कोई भी काउंटर में देख लो। अगर इसका जो मेन एग्जांपल आप देखोगे ना, तो आपको जोमेटो दिखाई देगा कि जब जोमेटो जब तक नीचे था तब तक तो ठीक था, जो था वो था। लेकिन जैसे ही जोमेटो ने अपने आईपीओ प्राइस को क्रॉस किया, वो भी बहुत दिन तक नीचे रहा था, नीचे आ गया था तब, लेकिन जैसे ही दोबारा से आईपीओ प्राइस पार करके गया, फिर उसमें जो तेजी हुई है, गजब की तेजी आप कह सकते हो, उसमें भी आपको जो है देखने को मिली है। तो ये कहीं ना कहीं सिचुएशन आपको जो है देखने को मिल रही है और उम्मीदें जो अब इससे भी कहीं ना कहीं ऐसी लगती हुई दिखाई दे रही हैं कि यहाँ से और बेहतरीन तरीके से जो काउंटर जो है ऊपर जा सकता है। अभी जो तेजी हुई है वो तो ठीक है, लेकिन क्या और ऊपर निकलेगा, अब ये बात निकल कर आती है। ये एक रिपोर्ट देखो, द इकोनॉमिक टाइम पर रिपोर्ट छपी है। यहाँ पर 90 रुपए की बात करी जा रही है। कौन है, क्या लगता है, वो एक बार हमें देख लेना चाहिए। वही पीएलआई स्कीम के तहत ही यहाँ पर जो है बातें निकल कर आ रही है कि पीएलआई स्कीम जो भारत सरकार ने इससे सर्टिफिकेशन भी मिल गया है ना इसे, इस वजह से भी कहीं ना कहीं ऐसी उम्मीदें जो है निकल कर आने लगी हैं, ठीक है।
तो ये देख लेते हैं पहले हम कि यहाँ पर ये टारगेट किसने दिए हैं बेसिकली। 1 सेकेंड, ये देखो अजीत मिश्रा की रिपोर्ट है एंड ये देख रहे हैं कि लगभग इसमें 68 रुपए के अगर लेवल टूट गए, ये 68 की बात कर रहे हैं पहले तो, कि ये लेवल टूटना इंपॉर्टेंट है एंड ये जब टूटे तो 80 से 90 रुपए तक ये पहुंचता हुआ नजर आने वाला है। तो ठीक है, लगभग लगभग अगर आप देखोगे तो 65-66 पर तो चल ही रहा है ना, सॉरी 65-66 नहीं, 69 पर तो चल ही रहा है। तो जो लेवल की यहाँ पर चर्चा हो रही है, जो बात हो रही है, वो तो कहीं ना कहीं टूटते हुए दिखाई दे ही रहे हैं, वो तो अब टूटते हुए दिखाई दे ही रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो है बात ये निकल कर आ रही है कि 90 रुपए तक ये जा सकता है। रैली गेयर ब्रोकिंग की तरफ से ये रिपोर्ट पब्लिश करी गई है एंड अभी के प्राइस जो है मैं आपको अगर बताऊं, इन प्राइस से भी अगर कोई खरीदा हो तो भी अगर 90 तक गया तो कितने रिटर्न आ गए, लगभग 35%, लगभग 35%। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी ने कह दिया और ऐसा हो ही जाएगा, लेकिन हाँ जब इस तरीके की रिपोर्ट्स आती है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस तो लेकर आते हैं, नो डाउट। वहीं अगर हम मंदार भोजने की रिपोर्ट को देखेंगे तो वो भी 70 रुपए की बात तो ये भी कर रहे हैं, ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 70 तक ये काउंटर जो है जाता हुआ नजर आने वाला है आने वाले समय में। तो डेफिनेटली एक अच्छी चीजें हैं, लगातार अच्छी खबरें निकल कर आ रही हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार अब कितने दिन तक अपनी तेजी को सस्टेन कर पाएगा, ये डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है। जब 70 की बात है एंड देखते हैं कि 70 कहाँ तक आता है। लेकिन एक अगर मैं आपको ना एक अगर बेसिकली रेजिस्टेंस की बात करूं, जो नियर टर्म रेजिस्टेंस वो 77 के आसपास है, वो अगर लेवल टूटे तो मुझे तो फिर नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो सीधे 99 रुपए पर लग रहा है, मतलब 100 रुपए। एंड अगर 100 रुपए तक पहुंचा तो चांसेस फिर आगे के बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल तो चलो 100 रुपए भी बहुत बड़ी बात हो गई कि वहां तक भी पहुंच जाए तो बहुत अच्छा ही रहने वाला है। लेट्स सी कहाँ तक जाएगा, लेकिन जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं ओला पर वो डेफिनेटली बहुत अच्छी दिखाई दे रही है एंड इन रिपोर्ट्स के दम पर ये काउंटर पूरे चांसेस हैं कि हो सकता है आगे और अच्छा कमाल करता हुआ आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो नज़र रखो, हड़बड़ी में बेचो भी मत अगर आपके पास है। मैं तो नहीं कहूँगा भी आपसे कि तुरंत बेच के निकल जाओ, ऐसा नहीं करना है। रखो मतलब इसे, और चांसेस हैं कि यहाँ से और रिटर्न की भी उम्मीदें बन जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा इतने बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।